दुनिया में जितने लोग भी हमसे प्रेम करते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए आप, जो भी आज हमसे प्रेम कर रहा है या जो भी प्रेम करता है, तो सबके प्रेम में कहीं ना कहीं कोई मतलब छिपा रहता है, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन संसार में एक माँ का प्रेम ऐसा होता है जिस माँ के प्रेम में कोई मतलब नहीं होता, माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। माता पिता का प्रेम ऐसा होता है, इस संसार में कितने बड़े से बड़ी आपका कोई हितैषी क्यों ना हो, हर कदम आपके साथ में चलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सच में यदि देखा जाए तो मन से हृदय से वो भी कभी इस बात को नहीं मानेगा, कभी स्वीकार नहीं करता कि आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ या आप कहीं भी बड़े स्थान पर पहुंच जाओ। साथ आपके खड़ा रहेगा और खड़े खड़े आपकी ही टांग खींचने का प्रयास करेगा कि आप आगे ना बढ़ पाओ। एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए, क्योंकि माता पिता के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता उनके प्रेम में, निस्वार्थ प्रेम करते हैं माता पिता। आज महाराज जगह जगह हम लोग जाते हैं तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, माता पिता को जवाब देने लगते हैं। माता पिता से कहते हैं अरे आपने हमारे लिए क्या कर दिया, जवाब देते हैं माता पिता को। उनको शायद लगता है कि इतने बड़े ही पैदा हुए थे, माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है। माता पिता के कर्ज को भूल जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा महाराज याद रखना, आपने एक बार भी यदि अपने माता पिता के मन को दुखाया हो, माता पिता के हृदय को आपने दुखाया हो, और आप खूब भगवान को फिर प्रसन्न कर लो, खूब भगवान की आप पूजा अर्चन कर लो, भगवान भी फिर प्रसन्न नहीं होंगे। आजकल लोग मंदिरों में जाके भंडारा करवाते हैं, क्यों? मंदिर में भंडारा करवाएंगे तो मंदिर में बैठे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अभी कहीं और मत जाइए, अभी जन्माष्टमी परसों निकल के गई है, जगह जगह गांव गांव में भंडारा चल रही थी जन्माष्टमी में। क्यों? भगवान को प्रसन्न करना है। आप जगह जगह जाकर तो भंडारा करवा देते हैं, लेकिन घर में बैठे माता पिता यदि भूखे बैठे हैं ना, समय से उनको 2 रोटी नहीं मिल रही है, तो मंदिर में बैठे वो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप भले ही हजारों का भंडारा करवा रहे हैं ना, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे यदि घर में आपके माता पिता ही भूखे बैठे हैं। और आप मंदिर में भंडारा करवा पाए या ना करवा पाए, आप समय पर अपने माता पिता की ही यदि सेवा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो मंदिर में बैठे भगवान वैसे प्रसन्न हो जाएंगे। अभी नवरात्रि आ रही है, वैसे लोग भले कभी मंदिर में नहीं जाएंगे, और नवरात्रि में देखोगे तो दुर्गा मैया के मंदिर के सामने बड़ी लंबी लाइन लगेगी। क्यों? दुर्गा मैया को चुनरी चढ़ाएंगे, दुर्गा मैया को साड़ी चलाएंगे, और घर में बैठी माँ फटी साड़ी पहनकर बैठी, उससे कभी नहीं पूछते कि एक साड़ी लाकर तुझे दे दे। अच्छा, आप अपने हृदय से पूछकर बताइए, आप मंदिर में दुर्गा मैया को साड़ी चढ़ा रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं, यदि घर में आपकी माँ जो बैठी है वो फटी साड़ी पहनकर बैठी है, तो क्या आपकी चुनरी, क्या आपकी साड़ी वो मंदिर में बैठी दुर्गा मैया स्वीकार करेगी? कभी स्वीकार नहीं करेगी। और आप मंदिर में साड़ी चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, चुनरी चढ़ा पाओ या ना ही चढ़ा पाओ, पर आप घर में बैठी माँ को एक साड़ी ही ला कर दे दो ना, तो वो माँ मंदिर में बैठी वही प्रसन्न हो जाए। आज गली गली तो लोग भगवान ढूंढते हैं, जगह जगह लोग भगवान ढूंढते हैं। 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे, घर में बैठे माता पिता से मुंह फुला के बैठे हैं, तो क्या 4 धाम की यात्रा का फल आपको मिलेगा? 4 धाम का पहले अर्थ समझिए। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम ही विशेष क्यों बताए हैं? 5 धाम भी बता देते, 3 धाम भी बता देते, 4 धाम ही क्यों बताए हैं? क्योंकि 4 धाम है क्या जो प्रत्यक्ष में संसार में 4 धाम है,
वो 2 माँ के चरण और 2 पिता के चरण, यही प्रत्यक्ष के 4 धाम। आपने घर में बैठे 2 माँ के चरण 2 पिता के चरण को पूज लिया ना, तो आपको 4 धाम की यात्रा का फल घर में मिल जाएगा और खूब आप 4 धाम कर लो। घर में बैठे माता पिता को नहीं पूछते, उनसे आप बैर करके बैठे हो तो 4 धाम की यात्रा का भी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि माता पिता का जो प्रेम होता है उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। निस्वार्थ भाव से माता पिता प्रेम करते हैं, किसी और की बात क्यों कहें। अब हम लोगों का कार्य ही ऐसा रहता है, ठाकुर जी ने सेवा ऐसी दी है कि वर्ष में मुश्किल से 2-3 महीने ही हम लोग घर में समय दे पाते होंगे, हमेशा बाहर ही रहना होता है। किसी और की बात कहें तो शायद वो बेईमानी होगी, अपनी ही बात आपसे कहें कि एक माता प्रेम देखो कैसा होता है। हमारी माता जी हर जगह हमारे साथ में नहीं होती, हर जगह हमारे पिताजी ही जाया करते हैं। इस बार लेकिन हमारी माता जी भी कथा में पधारी हुई है, हर बार वो नहीं जाती। लेकिन जब हम लोग बाहर रहा करते हैं तो हर जगह, जैसे और प्रदेश में जाओ तो वहाँ दिन में कथा हुआ करती है, लेकिन ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ ज्यादातर रात्रि में ही कथा होती है। तो एक माँ का प्रेम ऐसा होता है, यदि हम कथा कहने के बाद 11 बजे भी हम कथा से लौट कर जाएंगे ना, तो 11 बजे पहले फोन करके पूछ लेंगे कि भोजन किया या नहीं किया। यदि हमने कह दिया कि भोजन कर लिया, तब वो घर में बैठकर वहाँ 11 बजे रात में भोजन करेंगे, अब वरना वो भूखी ही बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम ही ऐसा होता है, वो कहीं भी रहे पर बच्चों की सुध हमेशा उनको रहती है। महाराज, आप बाद में किसी देवी देवता को मनाना, यदि आपने घर में बैठे माँ बाप को प्रसन्न कर लिया ना, आपको सब कुछ वही मिल गया। आज लोग पता क्या करते हैं, माँ बाप से कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। एक सच्चाई की बात देखना, बिल्कुल जब एक माँ एक संतान को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो एक माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। कब? एक बच्चे को जन्म देने पर धिक्कार है ऐसी संतान पर जो एक सुंदर पत्नी के आ जाने से उसी माँ बाप का त्याग कर देते हैं, उसी माँ का त्याग कर देते हैं। पर कभी भूल में मत रहना महाराज, माँ बाप के प्रेम में अंतर कितना होता है। यदि बेटा दिन भर के लिए काम करने के लिए बाहर जाएगा ना, और शाम को जब घर लौट कर आएगा, बुरा मत मानना पर बात बिल्कुल सच है, पत्नी क्या करती है, पत्नी सबसे पहले उस बेटे की जेब को देखेगी, कितने पैसे लेकर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं माता पिता को दे दिए हो, तो जेब देखेगी पहले। और माँ क्या करती है, माँ पेट देखती है कि दिन भर से निकला हुआ है, इसने कुछ खाया भी है या नहीं खाया है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दिन भर से भूखे पेट ही घूम रहा है। तो एक माँ की और पत्नी के प्रेम में अंतर होता है। ऐसा नहीं कि आप पत्नी का सम्मान ना करो, उसका भी सम्मान करो, उसका भी स्थान अपनी जगह है, पर माता पिता का स्थान अपनी जगह है। और इस संसार में मुझे लगता है माता पिता का स्थान कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ यदि हृदय से आपको दुआ दे दे, आप लाख संकट में रहोगे ना, लाख दुख में भी रहोगे, तो उस दुख से आप बचकर आ जाओगे। और लेकिन माँ यदि हृदय से बद्दुआ दे देना, तो आप सोने के महलों में भी रहो तो आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे, वहां भी शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगी। क्योंकि एक बात कहें, कभी उन माता पिता को आंख मत दिखाया करो, अपने उन माता पिता को कभी आंख मत दिखाया करो जिन्होंने इस संसार को देखने के योग्य आपको बनाया है। उस माँ बाप को आंख मत दिखाया करो। आजकल के बच्चे है ना, माँ बाप थोड़ा सा ही डांटते तुरंत जवाब देते हैं, आंख चढ़ के बात करते हैं। पर आप ये क्यों भूल जाते हो, इस संसार को देखने योग्य उस माँ बाप ने ही आपको बनाया है। वो संसार में लेकर नहीं आते तो आप कैसे संसार को देख पाते। इसलिए माता पिता का कर्ज कभी आप उसको चुका नहीं सकते।
तो प्रयास किया करो कि कोई कार्य हमारे द्वारा ऐसा ना हो जिससे माता पिता को पीड़ा हो, क्योंकि कहा है माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। घर में पिता भी ना हो, 4 घरों में बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बच्चों को एक माँ, लेकिन उन 4 बच्चों पर एक माँ नहीं पाली जाती। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं